जय श्री राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दर अध्याय। पिछले भाग में हमने जाना कि कर्म योग के माध्यम से मनुष्य कैसे कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर परम शांति की ओर बढ़ सकता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हैं और समझाते हैं कि मोह, इच्छाओं तथा इंद्रियों पर विजय पाकर आत्मिक शांति और परम सत्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 51 से 59। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधन विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा। आपका ध्यान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर रहेंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो आप सोच कर देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो फल जाएगा कहाँ। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, तब उसका मन शुद्ध होने लगता है। यही शुद्धता उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यर्तितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तुम सुनी हुई और सुनने योग्य सांसारिक बातों से विरक्त हो जाओगे। अज्ञान और आसक्ति मन को भटकाते हैं। जब विवेक जागता है तब मनुष्य सत्य और असत्य का भेद समझकर परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के द्यूत या जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, यह उस समय की ही नहीं बल्कि आप चाहें तो आज के समय के भी कई सारे उदाहरण जो आप अपने आसपास में देख सकते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती हैं और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग बुद्धि स्थिर होकर एक जगह अर्थात परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाता है। दोस्तों, स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधिक स्थित भी कहते हैं। सच्चा योग तब प्राप्त होता है जब मन बाहर की उलझनों से हटकर भीतर स्थित ईश्वर में एकाग्र हो जाता है। उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपनी अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है। अर्जुन को भी जानना है कि जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं उनकी पहचान क्या है। प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान
आत्ममन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढने वाला कभी तृप्त नहीं होता। जो अपने भीतर आत्मा का आनंद पाता है वही वास्तविक संतोष और शांति प्राप्त करता है। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो, अच्छा होने पर भी मन जो शांत रहे, खुशी से पागल ना हो, गुस्सा, डर या प्रेम जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसे देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। अर्थात जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता तथा राग, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। दोस्तों, जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों के बीच अपने मन को संतुलित रखता है, वही आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है। यह सर्वान्नभि स्नेहस्त तत्य प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। लगाव ना हो, शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो या बुरा, जो दोनों को एक जैसे देखता है वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह अलग अलग हालात में अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए, कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे। समभाव ही आध्यात्मिकता का लक्षण है। संसार की घटनाएं आती जाती रहती हैं। ज्ञानी व्यक्ति उनसे अपने मन की शांति नष्ट नहीं होने देता। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इंद्रियाणीन इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर करना है। अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें तो क्या वह खुद को रोक पाएगा? किसी के सामने आप महंगे आभूषण, डिजिटल गैजेट्स रखें तो क्या वह स्वयं पर कंट्रोल कर सकेगा? ना, ये संभव नहीं है। वो जो संभव कर दे उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रिय निग्रह दमन नहीं बल्कि विवेकपूर्ण नियंत्रण है। जब मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तब इंद्रियां स्वतः संयमित होने लगती हैं। निर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपश्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि ना लें, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के प्रति उनकी आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है, आसक्ति खत्म करनी है। अगर ऐसा करना है तो ही बुद्धि स्थिर होगी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, विषयों से दूर रहने पर इंद्रियां कुछ समय के लिए शांत हो सकती हैं, लेकिन विषयों की इच्छा बनी रहती है। परम सत्य का अनुभव होने पर वह इच्छा भी समाप्त हो जाती है। केवल त्याग या दबाव से इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जब मनुष्य परमात्मा के दिव्य आनंद का अनुभव करता है
तब संसार के आकर्षण स्वतः फीके पड़ जाते हैं। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 51 से 59 के माध्यम से जाना कि कर्मफल का त्याग, मोह से मुक्ति, इंद्रिय निग्रह और आत्मा में संतुष्टि ही स्थिर बुद्धि का मार्ग है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इंद्रियां और मन पर नियंत्रण न होने से पतन कैसे होता है और आत्मसंयम से परम शांति कैसे प्राप्त होती है। इस अध्याय दर अध्याय श्रृंखला से जुड़े रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।